सबसे पहले है ड्यूअलिज्म, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। ड्यूअलिज्म है इज़ द आइडिया और थ्योरी दैट समथिंग इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ये आइडिया ड्यूअलिज्म ये था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि उसके दो पहलू होते हैं। दीज पार्ट्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। थिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड अप इनटू एनी अदर वे। वो कहता है किसी और तरह से चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। इसको ड्यूअलिज्म बोला जाता है, याद रखिएगा। द आइडिया ऑफ ए थ्योरी दैट समथिंग कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू एनी पार्ट्स इज कॉल्ड मोनिज्म। यहाँ पर एक और टर्म हमारे सामने आती है मोनिज्म। वो अगर किसी चीज़ को किसी भी पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके तो उसको मोनिज्म बोलेंगे। इन द context ऑफ द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ड्यूअलिज्म इज द पोजीशन दैट द माइंड एंड द बॉडी कंस्टिट्यूट टू सेपरेट रियलिज्म एंड सब्सटेंसेस। वो कहता है कि अगर माइंड और बॉडी की तरफ आ जाएंगे तो इसमें ड्यूअलिज्म इस तरह से होगा कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें सेपरेटली एग्जिस्ट करती हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एग्जांपल है, उसके बाद सेंस एंड थिंक, यानी कि हम जो सेंस करते हैं उसके बाद थिंक होती है। एग्जांपल्स ऑफ मेटाफिजिकल ड्यूअलिज्म, मेटाफिजिकल यानी कि गॉड एंड द वर्ल्ड, उसके बाद मैटर एंड स्पिरिट, बॉडी एंड माइंड, उसके बाद गुड एंड एवल। ये मतलब कि ड्यूअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो दुनिया में कोई भी चीज़ को कहते हैं देख लें, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो दो पार्ट्स उससे बिलोंग करते होंगे। द मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ माइंड टू बॉडी स्टेम फ्रॉम द थॉट ऑफ 17th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर। इसका जो ताने बाने जोड़ते हैं ड्यूअलिज्म के, वो जोड़ते हैं जी रेने डिस्कार्टस से, याद रखिएगा, 17th सेंचुरी में जाके। हु गेव ड्यूअलिज्म इट्स क्लासिकल फार्मूलेशन, जिन्होंने इसकी क्लासिकल फार्मूलेशन दी थी। उसके बाद हमारे पास है जी मटेरियलिज्म, एक और हमारे पास टर्म है यहाँ पर मटेरियलिज्म, इसको भी देख लेते हैं। इज़ द फिलॉसफी दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर और द आइडिया दैट गुड्स एंड वेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी वो कहता है कि जो दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो मटेरियल के आसपास घूमती नजर आएगी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसके पीछे आपको मटेरियल मैटर नजर आएगा। एन एग्जांपल ऑफ मटेरियलिज्म इज एक्सप्लेनिंग लव इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स। लव को भी आप मटेरियल थिंग्स में ढूंढ सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ वजह बन सकती है लव की। एन एग्जांपल ऑफ मटेरियलिज्म इज़ वैल्यूइंग अ न्यू कार ओवर फ्रेंडशिप, यानी कि न्यू कार को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप को छोड़ के आप अगर फ़र्ज़ करें दो चीज़ें हैं, वो कहता है मटेरियलिज्म इस तरह से कहता है कि अगर आपके सामने एक फ्रेंडशिप है दूसरी कार है तो आप कार को वैल्यू दोगे, फ्रेंडशिप को वैल्यू नहीं दोगे, क्योंकि वो मटेरियल, इसीलिए तो ये भी कहते हैं लोग कि ये दुनिया मटेरियलिस्टिक है। Materialism is the philosophical belief that the world is made of material and there are no other types of entity। वो कहते हैं कि मटेरियल ही है, आपको किसी न किसी वजह से नज़र आएगा, कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। हर चीज़ मटेरियल से बनी है। एवरीथिंग इज़ कम्पोज्ड ऑफ मटेरियल, थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ मटेरियल। कहते हैं वो चीज़ें जो मटेरियल से नहीं बनी हैं, जैसा कि सच एज कॉन्शियसनेस मटेरियल से नहीं बना, आर द रिजल्ट ऑफ एक्शंस बाय मटेरियल। जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया कि इसमें मटेरियलिज्म में ये होता है कि हर चीज़ के पीछे आपको मटेरियल नज़र आएगा, मटेरियलिज्म नज़र आएगा। कॉन्शियसनेस वो कहता है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक रीज़न होती है। इन अदर वर्ड्स मैटर इज़ द ओनली रियल सब्सटेंस। मैटर को ही रियल सब्सटेंस बोला गया है दुनिया के अंदर, मटेरियलिज्म ये है। उसके बाद है जी साइकोफिजिक्स, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल इवेंट्स एंड फिजिकल इवेंट्स। अब हमारे जो साइकोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उनको रिलेट करना फिजिकल इवेंट्स के साथ, इसको साइकोफिजिक्स बोलेंगे। मोर स्पेसिफिकली अगर ख़ास तौर पर देखा जाए बिटवीन सेंसेशन एंड द स्टिमुलाई दैट प्रोड्यूस दैम। अगर हमने सेंसेशन को देखना है तो फिर हम देखेंगे कि ये सेंसेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, किसी वजह से हो रही है, कोई स्टिमुलाई होगा उसका।